यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज के हमारे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बीजेपी से जम्मू ईस्ट एमएलए राजेश गुप्ता जी। कहा जाता है विकास का दूसरा नाम राजेश गुप्ता। तो ले चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनके जीवन काल के बारे में। सर वेलकम टू यंग बाइट्स। धन्यवाद पूजा जी। जी ऐसा है कि मैं शुरू से ही अपने बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा और वहीं से काम करना शुरू किया और वहाँ से काम करते करते अपने समाज के साथ जुड़ गया और सोशल एक्टिविटीज़ करना मेरा एक शौक बन गया जी। और मैं चाहता था कि समाज में जो छोटे छोटे काम हैं जी। वो लोगों के, जब मैं देखता था कि लोगों के छोटे छोटे काम जब नहीं होते तो मेरे को बड़ा एक दर्द होता था जी। तो उस वक्त से ही मैं वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं समाज के काम के लिए आगे आऊँ। और जब वैद्य विष्णुदास जी अपना पहला पार्लियामेंट चुनाव लड़ने लगे तो मैं उस वक्त सक्रिय राजनीति में काम करना शुरू हुआ और 1996 में मेरे को याद है कि जब उन्होंने पार्लियामेंट का पहला चुनाव लड़ा और मैं उनके साथ सक्रिय हुआ और उसके बाद 1998 में उन्होंने, क्योंकि 96 में वो पार्लियामेंट का चुनाव तो हार गए थे जी। पर 1998 में उन्होंने फिर विधानसभा का चुनाव जम्मू ईस्ट से लड़ा और मैं बूथ के अंदर बैठा जी। और 1998 में ही मैं वार्ड का प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 5 का प्रेसिडेंट बना और 2000 में मैं अपने युवा मोर्चा का मंडल प्रेसिडेंट। जी। एज ए सोशल एक्टिविस्ट कौन कौन सी सोशल एक्टिविटीज आपने की हुई है? एज ए सोशल एक्टिविटीज अगर कॉलेज टाइम की बात करें तो उस वक्त भी हम संघर्ष में रहे, चाहे की सरकार उस वक्त भी कांग्रेस एनसी की सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, तो चूँकि उस वक्त भी यहाँ पर जातियाँ स्टूडेंट लाइफ के दौरान हम MBBS, क्योंकि उस वक्त एक ही बच्चों का एम होता था या डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना। तो उस वक्त भी बच्चों के साथ जातियाँ होती रही। तो मेरे को अभी तक याद है कि 86 में जब हमारे अच्छी परसेंटेज होने के बावजूद हमें उस चीज़ से नकारा गया, हमें MBBS की सीट से नकारा गया, जहाँ फिर इंजीनियरिंग सीट से नकारा गया। तो उस वक्त भी एक एजिटेशन हमने लड़ी और उसमें कुछ 20 बच्चों को कामयाबी भी हासिल हुई और उनको दाखिला यहाँ पर MBBS मेडिकल कॉलेज जम्मू में मिला। तो वो एक कामयाबी रही और ये एक शुरू से ही मैं समझता हूँ कि संघर्षशील रहे। और जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो काफी कार्य आपके द्वारा किए गए हैं और अगला कौन सा कदम आप उठाने वाले हैं? मैं समझता हूँ जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में कंजेशन को दूर करने के बाद जो मैं एक वैक्यू प्रॉपर्टी टेनेंट्स को मालिकाना हक मिले इसके बारे में कार्यरत हूँ और लगातार मैं अपनी ये आवाज़ हर मंच पर, हर जहाँ पर भी मेरे को मौका मिलता है उसको मैं उठाता हूँ और उसके लिए एक कारगर जो कदम है वैसे सुझाव मैं उनको देता हूँ कि जो वाकई ही किए बिना उसका कोई हल नहीं है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर गंडोला जो है केबल कार प्रोजेक्ट जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में
बड़ी जल्दी शुरू होगा। मैं समझता हूँ वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का। और हमारा रघुनाथ टेम्पल को एक गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर डेवलप किया जाए, जो कि 16 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा। बीजेपी ने जिस तरह से अपना समर्थन वापस ले लिया है और सरकार टूट चुकी है, तो बीजेपी की किस तरह की रणनीति रहने वाली 2019 के इलेक्शन की बात की जाए तो? मैं समझता हूँ इसमें बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये किसी और पार्टियों को फर्क पड़ता होगा। बीजेपी के विधायकों को, बीजेपी के कार्यकर्ता को कोई खास उनकी मनोस्थिति में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन सरकार से समर्थन वापस लिया गया, मैं नहीं समझता कि हमें एक रत्ती भर भी कोई इसमें हमारी मनोस्थिति में, हमारे माइंडसेट में, हमारे दिल पे कोई चोट पहुंची हो, हमारी कोई चेंज आई हो, क्योंकि हमने यहाँ पर संघर्ष करना सीखा। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में मैं हमेशा, अगर आपने कभी मेरे को सुना हो तो मैंने हमेशा ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में संघर्ष का दूसरा नाम है। और जम्मू कश्मीर अगर भारत का अभिन्न अंग है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके बिना भारतीय जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। नेक्स्ट आपके द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट लाई जा रहे हैं? आम जनता की बात की जाए, क्या क्या चीजें उनको नहीं मिलेंगी? वो तो मैं पहले ही बोल चुका। गंडोले की बात की मैंने, ना टेम्पल में 16 जैसे 2019 के इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपकी किस तरह की रणनीति रहने वाली है? मैं समझता हूँ स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और अपने तभी साबरमती के तर्ज पर तभी के दोनों बैंक्स को डेवलप करना, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और रिंग रोड, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो कि इन कमिंग ईयर्स आपको, आपके शहर को एक नया रूप देने वाले हैं। और मेरा एक, खैर अब सरकार नहीं रही क्योंकि गवर्नर रूल है, तो जम्मू शहर के अंदर इसकी अभी तक कोई मीट हुई नहीं। तो मीट होती तो मैं कुछ सुझाव इनको देता, तो वो सुझाव मैंने उस मीट के लिए ही रखे हैं। जब मीट होगी तो मैं उनको सुझाव दूंगा। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या संदेश रहने वाला आपका? मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा दी है। जम्मू कश्मीर में अगर विजन के साथ काम हुआ होता तो पिछले 65 सालों में एक विजन के साथ डेवलपमेंट की होती। अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर आपने ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की ही बात करूं, तो जिस तरह से एक प्लान्ड वे के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट की गई है, पहले कंजेशन को दूर किए जाना, और उसके बाद इस तरह की प्लानिंग कि यहाँ पे टूरिस्ट आए और 2-3 दिन यहाँ पर टूरिस्ट का रुकने का, हॉल्ट करने का एक ऐसे माध्यम हो, माध्यम जाने की देखने लायक चीज़ें हों, चाहे वो केबल कार प्रोजेक्ट हो, चाहे मुबारक मंडी का हो, चाहे रघुनाथ टेम्पल हो, चाहे हरि सिंह पार्क है, मगर उसको घूमने लायक चीज़ें मिलनी चाहिए जिसमें वो 2-3 दिन अपने यहाँ पे 2 दिन अपने गुजार सके। और 2 दिन जब वो जम्मू शहर के अंदर रहेगा तो जम्मू की होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, जम्मू के लॉजेस को बढ़ावा मिलेगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज प्लान्ड डेवलपमेंट। इससे इसको कहते हैं टूरिज्म को बढ़ावा देना। टूरिज्म को बढ़ावा देना ये नहीं होता कि टूरिस्ट आया, अपने मौसम ठंडा हुआ, सर्दी गर्मी हुई तो टूरिस्ट श्रीनगर आ गया, यात्रा हुई तो टूरिस्ट अमरनाथ के लिए वो यात्री है, दे आर नॉट टूरिस्ट। मगर जो मौसम के साथ आए मैं उनको टूरिस्ट,
जो आपको आपके प्लान के साथ लाए जाए, मैं उनको टूरिस्ट जी काउंट करूँगा। जी इसलिए एक प्लान तरीके के साथ यहाँ पर जो डेवलपमेंट की गई है, अगर ये पिछले 65 सालों में हुई होती तो शायद जम्मू कश्मीर का ये बदहाली ना होती जो आज जम्मू कश्मीर का बेरोजगार युवक कश्मीर में मार झेल रहा है, जी वो शायद आज हालत ना होती। जी इसलिए जम्मू के सही डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के प्रॉपर विकास की, और प्रॉपर विकास आज किया जा रहा है एक प्लान वे के साथ, जिससे रोज़गार भी मिले, जिससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़े और टूरिस्ट भी यहाँ पर आए। और महाराजा हरि सिंह की पाक की आपने बात की, सर जम्मू कश्मीर के हमारे वो राजा हैं, तो क्या कहेंगे किस कारणवश उनके नाम की छुट्टी नहीं मिलती है? क्या कारण मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है? ऐसा है कि ये नहीं है कि उनके नाम की छुट्टी नहीं मिलती जी, बात है कि उसके नाम का प्रयास नहीं किया गया जी। कई मुहिमें, कहीं प्रोटेस्ट भी किए गए उनके नाम के, लेकिन फिर भी जब बीजेपी सरकार थी लेकिन कुछ किया नहीं गया उसके लिए। कई मुहिमें, कई प्रयास उस वक्त किए गए जी जब बीजेपी ने प्रयास किया, ये कही। जी जब तक बीजेपी ने प्रयास नहीं किया था तब तक ये प्रयास नहीं किए गए। जी आप जब पंडित अपने जीवो चौक, पंडित प्रेमनाथ जी, डोगरा जी, चौक जी। के पास जो पहली प्रतिमा महाराजा हरि सिंह जी की इंस्टॉल करवाई, जी जी वो इंस्टॉल करने का जिम्मा किसने लिया? जी जम्मू के पहले मेयर आदरणीय कविंदर गुप्ता जी। जी, जी। वो किस पार्टी के थे? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी। कुछ लोगों का ये एक कहना है। मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई। जी जी फिर उस प्रतिमा को कहाँ पे शिफ्ट करवाया गया? सियासत के चलते हुए उसको बायकॉट किसने किया? उस कार्यक्रम को बायकॉट किसने किया? बोलिए जी। सर आप बताइए, आप बता रहे हैं, आप उस बोलिए। प्रोग्राम को बायकॉट किया दूसरी पार्टियों ने। जी उस प्रतिमा को फिर लगवाया गया बहुफोर्ट चौक पर। जी फिर उसी जगह पर अपने पंडित प्रेमनाथ डोगरा चौक के पास ही दूसरी बड़ी प्रतिमा लगाने का नींव का पत्थर रखा हमारे पहले मेयर कविंदर गुप्ता जी, जी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी जी। से बिलोंग करते हैं। जी और अब महाराजा हरि सिंह जी की सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे बड़ी मूर्ति जो और उनका नाम से पार्क जो बनाया गया, वो हमारे ही डॉक्टर निर्मल सिंह जी। जी जो कि डिप्टी जी चीफ आपका मिनिस्टर कहना रहे। बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ हाँ। लोगों का ये कहना है कि हाँ। स्टैचूज वगैरह बना दिए जाते हैं लेकिन हाँ, छुट्टी के चलो। नाम नहीं होती है। हाँ ठीक है, आगे आइए। जी जब छुट्टी की बात आती है जी। तो छुट्टी के लिए डिसाइड किया जाता है हमारे ही द्वारा मनोनीत जी MLC। जी ये अगर आप लाइव चलाएंगे तो जरा लाइव चलाइएगा ये सारा। जी जी बिल्कुल चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग हाँ। चल रहा है। हमारे ही द्वारा मनोनीत MLC अजात शत्रु जी, जी हमारी मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि अजात शत्रु जी अपर हाउस में ये विषय रखेंगे जी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी जी। की घोषणा हो। और आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि छुट्टी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और लास्ट एक चीज और बोल दूं। जी जी यहाँ पे सभी विधायकों ने एक एक स्कूल अडॉप्ट किया। जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर सिर्फ एक ही स्कूल है, वो जो कि महाराजा हरि सिंह हाई स्कूल जी जी हरिनगर, जी जिसको कि अक्सर लोग गंडों की शोनी कहते हैं, जी जी जिसका नाम हरिनगर है महाराजा हरि सिंह जी के नाम जी पर। जी मैंने 2 स्कूल अडॉप्ट किए हैं, एक गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी
जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी जिन्होंने नारा दिया उसके पीछे, और दूसरा आपने इस रियासत के लास्ट रूलर की विरासत को बचाने के लिए, जी उस विरासत को जिंदा रखने के लिए जहाँ पे ये एजुकेशन दी जाती थी कि छुआछूत को ख़त्म किया जाए, बेटियों को शिक्षा दी जाए, बिल्कुल। ऐसे रूलर की ने जो स्कूल बनाया था, ऐसे रूलर के नाम से जो स्कूल चल रहा था, उसको भी मैंने अडॉप्ट किया है। ये है भारतीय जनता पार्टी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया और काफ़ी देर से जो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लेके जो प्रोटेस्ट किए जाए थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आने वाले टाइम पे वो सब देखने को मिलेगा। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाजत वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।